नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं TFD24 TFD इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश और पप्पू यादव समझ गए, क्योंकि पप्पू यादव ने गुहार लगाई है नीतीश कुमार से। बड़ी दिलचस्प परिस्थितियां हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। पप्पू यादव ने हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार से गुहार लगाई कि बिहार को बचा लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपके राज्यसभा जाने के बाद प्लान कर रही है भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाने के लिए। और दिल्ली से यह चीजें पप्पू यादव को कैसे पता चली, यह चीजें पप्पू यादव को कैसे पता चली, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले दिनों भी अमित शाह सीमांचल आए थे और आज भी पप्पू यादव ने जो कहा है, तो अमित शाह सीमांचल में थे। और सीमांचल के अंदर अमित शाह आजकल ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बिहार से सीमांचल का हिस्सा काटकर और पश्चिम बंगाल से सिलीगुड़ी का हिस्सा काट करके केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं, जो गृह मंत्रालय के अंदर हो, वहां गवर्नर रहे। यह चाल है। और बिहार में यह तभी हो पाएगा जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अब जो नरेंद्र मोदी बिहार को 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाए थे, वह 1.25 लाख करोड़ आज तक नहीं दिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए। आज भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्यों में एक है और सबसे गरीब राज्य बिहार है। ऐसे में बिहार का उद्धार तो नहीं कर पा रहे, लेकिन बिहार के 2 टुकड़े करने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी तैयार हैं। यह एक साजिश चल रही है, जो पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं। दूसरा, आज अमित शाह से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम नीतीश कुमार की सरकार में सम्राट चौधरी सीमांचल गए हुए थे। सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है। सम्राट चौधरी का जो रिकॉर्ड है, उसके बारे में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा, वह आज प्रशांत किशोर का फिर बयान आया। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज का बयान आया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन गया तो बिहार नर्क बन जाएगा और बिहार गुलाम भी बन जाएगा। यह बातें कही। यह हर कोई जानता है कि जहां जहां भाजपा का सत्ता होगा, वहां अडानी के हाथ में सब कुछ चला जाएगा। लेकिन बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी अभी अपना सीएम नहीं बना पाई है। तब भारतीय जनता पार्टी ने 1100 एकड़ की जमीन मात्र 1 रुपये की लीज पर दे दी है। किसे? अडानी को। आप दर्शक सोचिए भाजपा की चाल। बिहार कैसे, मैंने जैसा कहा कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और सबसे गरीब राज्य है। उस बिहार को रेवेन्यू की जरूरत है, पैसे की जरूरत है उसे विकास करने के लिए। सरकार 1.25 लाख करोड़ की बोली लगा करके नहीं दी विशेष पैकेज, और विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया। लेकिन 1100 एकड़ जमीन बिहार की अगर 1 रुपये की लीज पर अडानी को दी जा रही है, या तो इसका मतलब कि बिहार बहुत फलने फूलने वाला राज्य है। तो यह जो चीजें चल रही हैं, यह बिहार को लूटने का एक जरिया बनाया जा रहा है। और नीतीश कुमार को लेकर के भाजपा बहुत खुश थी कि नीतीश कुमार झांसे में आ गए, लेकिन अब नीतीश कुमार पाला पलटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह आज नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री की है पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के हड़कंप है। लेकिन संजय झा का दर्द भी आज झलका मीडिया के सामने। संजय झा कह रहे हैं कि फटकार खूब लगी है संजय झा को, ललन सिंह को भी फटकार लगी है। अब कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे कौन है वह लोग जो आकर के ऐसा बोलते हैं। कोई नेता है वरिष्ठ जेडीयू का? कौन है यह लोग? लेकिन वही लोग इन्हें वोट देते हैं, यह भूल गए संजय झा। लेकिन संजय झा यह बात तो समझ गए कि निशांत के आने के बाद और निशांत के जो तेवर थे और नीतीश कुमार जो सक्रियता दिखा रहे, संजय झा का दाल नहीं गलने वाला है अब
जेडीयू के अंदर। और निशांत कुमार नीतीश कुमार से 4 कदम आगे हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी भी फोन करके नीतीश कुमार से बात की है। राबड़ी देवी पटना लेकर के लालू प्रसाद यादव को गई तो लालू प्रसाद यादव ने बात किया और राबड़ी देवी ने भी बात किया है और नीतीश कुमार को फटकार लगाई है कि कौन सा पागलपन कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपोगे। अब निर्णय यह हो गया है कि जेडीयू का ही सीएम होगा, भाजपा का सीएम नहीं बनेगा। अब भाजपा अगर साथ छोड़ती है तो विपक्ष के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। सोचिए, प्रशांत किशोर लगातार बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज लगातार बोल रही है। लालू प्रसाद यादव को मान लिए विपक्ष के हैं, वह बोल रहे हैं, वह बोलेंगे भी। लेकिन पप्पू यादव भी बोल रहे हैं। लेकिन पार्टी के अंदर जेडीयू के, जिसके समर्थन से सरकार है, जेडीयू के लोग बोल रहे हैं कि भाजपा का नहीं सीएम होगा और नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला है। सीएम जेडीयू का ही होगा, भाजपा का नहीं। अब बना बनाया जो प्लान मोदी सरकार का था वो हट गया। अब नीतीश कुमार का यह आखिरी कार्यकाल है। अब अगर सीएम का पद छोड़ देते हैं तो जेडीयू का ही सीएम होगा। लेकिन नीतीश कुमार, जैसा पिछले कार्यक्रम में मैंने बताया था, अभी निशांत कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे, बिहार नहीं सौंपेंगे, क्योंकि वह अभी परिपक्व नहीं है, उन्हें पकना पड़ेगा। ऐसे में नीतीश कुमार मनीष वर्मा को जो आगे ला रहे हैं तो संजय झा को मिर्ची लग रही है और संजय झा बौखला से गए हैं। और कहते हैं ना कि क्या ना कि जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो बौखला जाता है। तो अब इनकी सच्चाई सामने आ गई है। फटकार भी लग रही है संजय झा को और ललन सिंह को, क्योंकि यह खुली आंखों से हर कोई देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे थे संजय झा और पार्टी को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और नीतीश कुमार की एक्टिविटी वह भारतीय जनता पार्टी को डराने लगी। अब इसी बात को लेकर के पप्पू यादव ने नीतीश कुमार से गुहार लगाई है कि भाजपा के हाथ में मत दीजिए, भाजपा दिल्ली में प्लानिंग कर रही है और पर्ची से सीएम निकालने वाली है। यानी कि नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और 1-2 महिलाएं हैं जिसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन बनाया ऐसा जाएगा जो जिसके समझ में कुछ ना आता हो, सिर्फ दिल्ली के आदेशों का पालन करे। और दिल्ली के आदेशों का पालन करने में मतलब है बिहार को लूटा देना। तो ऐसे में अब पोल खुल रहा है। मोदी और शाह का जो प्लान है वह फेल होता हुआ नजर आ रहा है निशांत कुमार, और निशांत कुमार इस बात को समझ रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी शाह के जो प्लान फेल हो रहे हैं, अब अगर अपना सीएम भाजपा नहीं बना पाती है बिहार के अंदर तो बिहार का बंटवारा भी नहीं हो पाएगा, 2 हिस्सों में भाजपा नहीं बांट पाएगी। और भाजपा सोच रही है कि हिंदी भाषी जगहों में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बिहार भी अपने हाथ में आ जाए और टुकड़ा कर दे, उधर सीट बढ़े तो वह भी अपने हिस्से में आ जाए, पूरा कंट्रोल में रहे और पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह सामदंड भेदभाव से अपना कर दे। दुनिया परेशान है, दुनिया शमशान बन रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, कुछ बचा नहीं है, खजाने खाली हो चुके हैं, सारा पाखंड का भंडा फूट चुका है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव में व्यस्त है पश्चिम बंगाल की। सोचिए, इस देश के राष्ट्रपति को भी राजनीति में अपने इस्तेमाल के लिए उतार दिया। इतनी गिरी हुई सरकार कभी देखी है आप लोगों ने? दुनिया तबाह है कि हम अपनी जरूरतों को कैसा पूरा करें। 1 करोड़ से अधिक भारतीय जो दूसरे देशों में फंसे हुए हैं इस जंग के बीच, उनको लाए, उसकी चिंता नहीं है। यह चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं लोग दोनों। यह देश क्या खाक संभालेंगे? और वह वोट देने वाले लोग, इनको उनकी भी तारीफ होनी चाहिए कि वह भी मस्त है आंखों पर पट्टी डाल करके। लेकिन अब भगवान न करे कि वह दिन आए, 1 हफ्ते यह जंग अगर चल गया तो छठी का दूध याद आ जाएगा सबको, खून के आंसू रुला डालेंगे। अभी परसों इन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल गैस की कोई कमी नहीं है और सुबह होते होते 12 घंटे भी नहीं बीते कि 60 रुपया एलपीजी का रेट बढ़ा दिया। क्या हुआ? जब सब कुछ ठीक था तो रेट क्यों बढ़ाया? वजह बताया किसी ने? बताया क्या वजह?
लेकिन अंधभक्तों की आंखें अभी भी नहीं, अभी भी उनको बहुत कुछ खोना और दुख उठाना बाकी है। अब ऐसे में मोदी शाह के प्लान फेल हो गए, नीतीश कुमार समझ गए और बिहार भी समझ रहा है, लालू प्रसाद यादव भी आगाह कर रहे हैं नीतीश कुमार को, पप्पू यादव भी कर रहे हैं और जसवराज प्रशांत किशोर की पार्टी भी कर रही है। अब नीतीश ने कर दिया खेल, जेडीयू का ही होगा अगला सीएम। अब यह बात हो गई कि जेडीयू का ही अगला सीएम होगा, भाजपा का सीएम नहीं होगा। भाजपा को मंजूर है तो सरकार में रहे, नहीं हो तो विपक्ष में चले जाए। लेकिन विपक्ष के साथ मिल करके नीतीश 5 साल सरकार चला लेंगे, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और जब नीतीश कुमार का एक कंफर्टेबल सरकार जेडीयू 5 साल चला सकती है और जेडीयू के विधायक और सांसद भी इस पक्ष में है कि इंडिया गठबंधन के साथ जाया जाए और एनडीए के पक्ष में नहीं है, एनडीए गठबंधन के पक्ष में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ललन सिंह और संजय झा हैं, और भी इक्का दुक्का है, अशोक चौधरी जैसे लोग हैं, लेकिन बाकी के लोग निशांत कुमार की एंट्री चाहते हैं, निशांत कुमार को पार्टी में बड़ा पद चाहते हैं, उनके नेतृत्व में चले और इंडिया गठबंधन के साथ सरकार चलाए। तो सोचिए कि जब ऐसे कमान मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का आने वाले वक्त में क्या हाल होने वाला है, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार क्या वाकई समझ गए भारतीय जनता पार्टी के इस चाल को, या अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नफरती चाल को नहीं समझ पाए हैं। लेकिन यह लगता है कि नीतीश और पप्पू यादव दोनों समझ गए हैं, इसीलिए पप्पू यादव गुहार भी लगा रहे हैं और इसीलिए नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी में आज एंट्री भी करा दी है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।